नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि भाई पैसा क्या वाकई सिर्फ जी तोड़ मेहनत करने से, खून पसीना बहाने से आता है, या फिर अमीर बनने का, सफल होने का कोई और ज्यादा स्मार्ट तरीका है। हाँ, ये सवाल तो बहुत पुराना है और आज हम इसे थोड़ा बॉब प्रॉक्टर के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो प्रॉक्टर के विचारों पर ही है और उसका जो मेन पॉइंट है वो बड़ा सीधा है कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम से आता है। सिस्टम से आता है। ये सुनने में थोड़ा मतलब अलग लगता है, हाँ, खासकर जब हमें बचपन से यही सिखाया गया कि भाई मेहनत करो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा खोलकर समझेंगे। ये सिस्टम आखिर है क्या भला, कैसे काम करता है ये, और क्या ये सच में मेहनत वाली सोच से बेहतर है? चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये समझना जरूरी है कि प्रॉक्टर ये नहीं कह रहे कि मेहनत मत करो। नहीं, वो मेहनत को बेकार नहीं बता रहे। बात यह है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है अमीर बनने के लिए। ये गारंटी नहीं है। अच्छा। स्रोत में एक उदाहरण भी है बड़ा अच्छा। सोचिए, एक मजदूर है, दिन भर वो भारी मेहनत करता है। कितना कमाएगा? शायद कुछ 100 रुपए। हाँ। वहीं एक डॉक्टर है, सर्जन है या कोई बड़ा वकील, वो 1 घंटे में उससे कई गुना ज्यादा कमा सकता है। हाँ, ये बात तो है। अब मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, है ना? पर कमाई में इतना बड़ा फर्क क्यों है? हाँ, यही सवाल है। क्या ये सिर्फ स्किल का फर्क है या कुछ और है इसके पीछे? प्रॉक्टर के हिसाब से ये जो फर्क है ना, ये मुख्य रूप से सिस्टम का फर्क है। और यहाँ सिस्टम का मतलब सिर्फ कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं है, ये समझना होगा। अच्छा, तो फिर क्या है सिस्टम? सिस्टम मतलब एक तरह का ढांचा, कोई प्रोसेस, कोई ऐसी व्यवस्था जहां आप अपना टाइम और एनर्जी इस तरह से लगाते हैं कि उसका असर कई गुना बढ़ जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। इसमें सबसे जरूरी चीज है लिवरेज। लिवरेज का सिद्धांत। लिवरेज, यानी कम लगाकर ज्यादा पाना, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। मतलब एक बार काम किया लेकिन उसका फायदा आपको बार बार मिले या बढ़कर मिले, यही है लिवरेज। अच्छा, जैसे कोई लेखक है, उसने एक किताब लिख दी, मेहनत तो एक बार लगी ना, हाँ, पर रॉयल्टी उसको सालों तक आती रहती है। या कोई सॉफ्टवेयर वाला है, उसने एक ऐप बना दिया, लाखों लोग यूज कर रहे हैं। एकदम सही उदाहरण है। पर यह सिर्फ ऐसे क्रिएटिव कामों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिवरेज कई तरह का हो सकता है। सोचिए, एक छोटा रेस्टोरेंट वाला है। अगर वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, खाना बनाना, काउंटर संभालना, तो उसकी कमाई लिमिटेड है। हाँ, उसके टाइम से बंधी हुई है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो थोड़ा स्मार्ट बने, अपनी रेसिपी को स्टैंडर्ड करे, स्टाफ रखे, उन्हें ट्रेनिंग दे, एक मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाए, डिलीवरी वालों से टाई अप करें, तो अब उसने क्या किया? उसने एक सिस्टम बना दिया। हाँ, समझ रही हूँ। अब वो रेस्टोरेंट शायद उसके बना भी चल सकता है और वो दूसरा रेस्टोरेंट खोलने की सोच सकता है। ये भी सिस्टम है। मतलब दूसरों का टाइम, उनका स्किल, प्रोसेस, ये सब लिवरेज ही तो हैं। तो सिस्टम वो चीज है जो आपकी इनकम को आपके सीधे सीधे खटने से, आपके टाइम लगाने से अलग कर दे। एग्जैक्टली, आपकी निर्भरता कम कर दे। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो तो हमें ज्यादातर सिस्टम का हिस्सा बनना सिखाता है, मालिक बनना नहीं। अच्छी नौकरी कैसे मिले, इसी पर फोकस रहता है। हाँ, और यही प्रॉक्टर का मेन पॉइंट है। नौकरी में क्या होता है? आप अपना टाइम बेच रहे होते हैं, है ना? आपकी इनकम सीधे आपके काम के घंटों से जुड़ी होती है। ज्यादा घंटे, ज्यादा पैसे, एक लिमिट तक। सही। प्रॉक्टर कहते हैं, जैसे स्रोत में भी है, डोंट बी द वर्कर, बी द ओनर ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम में काम करने वाले मत बनो, उस सिस्टम के मालिक बनो जो वैल्यू बना रहा है। सिस्टम का मालिक बनना, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। क्या इसका मतलब है कि सबको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं कि तुरंत नौकरी छोड़ दें। मतलब है कि अपनी सोच बदलें। ऐसे काम करने पर फोकस करें जो आपको धीरे धीरे एक सिस्टम बनाने की तरफ ले जाएं, चाहे वो आपकी नौकरी के साथ ही क्यों ना हो। अच्छा, नौकरी के साथ कैसे? जैसे स्रोत में यूट्यूबर का उदाहरण था। आप कोई यूट्यूबर सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना रहा है, वो एक बात है। लेकिन अगर वो ऐसा कंटेंट बना रहा है जो एवरग्रीन है, मतलब सालों तक लोग देखेंगे और उससे कमाई आती रहेगी, तो ये सिस्टम बनाने वाली सोच है। या मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं, तो क्या आप कोई ऐसा प्रोसेस बना सकते हैं जिससे काम आसान हो जाए? अपनी टीम को ऐसे तैयार कर सकते हैं कि आपके बिना भी काम चलता रहे। ये भी एक तरह से सिस्टम बनाना ही है। और ये सिस्टम सिर्फ प्रोसेस या कंटेंट ही नहीं हो सकता शायद, जैसे आपका नेटवर्क, आपकी रेप्यूटेशन। बिल्कुल। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका बनाया हुआ ब्रांड, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आपके सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। एक म्यूजिशियन है, उसके गाने स्ट्रीमिंग पर चल रहे हैं, वो सिस्टम है। लेखक की रॉयल्टी सिस्टम है। बिजनेस की ब्रांड वैल्यू, उसके कस्टमर, सप्लाई चेन, ये सब मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं।
पॉइंट ये है कि आपकी इनकम सिर्फ आपके हर घंटे काम करने पर डिपेंड ना करे। तो ये बात तो साफ है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही दिशा में लगाई गई मेहनत, सही सोच और एक अच्छे सिस्टम का मिला जुला नतीजा है। और शायद सबसे मुश्किल काम इसमें सोच बदलना ही है, ये मानना कि हाँ, मैं भी सिस्टम बना सकती हूँ। बिल्कुल, यहीं पर माइंडसेट मतलब मानसिकता और एनर्जी वाली बात आती है। प्रॉक्टर पैसे को एक एनर्जी की तरह देखते हैं और ये एनर्जी वहीं जाती है जहां इसके लिए सही माहौल हो। एक तरह से सही माहौल मतलब अगर आपकी सोच हमेशा कमी की है, पैसे नहीं हैं, बहुत महंगाई है, ये मुझसे नहीं होगा, तो आप अनजाने में ही उन मौकों को दूर कर रहे हैं जो पैसा ला सकते हैं। इसे स्रोत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ा गया है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। पर ये थोड़ा हवा-हवाई सा नहीं लगता? इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है? देखिए, कुछ हद तक है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये तय करता है कि हम किन चीजों पर ध्यान देंगे। अच्छा। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं, मान लीजिए सिस्टम बनाने पर, तो आपका RAS आपको उससे जुड़ी चीजें ज्यादा दिखाने लगता है। आपको अचानक वैसे लोग मिलेंगे, वैसे आइडिया आएंगे, वैसी खबरें दिखेंगी जो उसमें मदद कर सकती हैं। पहले भी वो थी, पर आपका ध्यान नहीं था। अरे वाह! ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब फोकस बदला तो दुनिया बदल गई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन प्रॉक्टर यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूरी है, एक्शन। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ एक्शन के बिना अधूरा माना जाता है। सोचना पहला कदम है, पर फिर उस पर काम करना पड़ेगा। सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसे चलाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, एक्शन तो लेना ही होगा। प्रॉक्टर कहते हैं कि खुद से पूछते रहो, जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या इस सिस्टम बनाने में मदद कर रहा है या मैं सिर्फ टाइम बेच रहा हूं? यहीं पर वो अमीर और गरीब वाली सोच का फर्क भी आता है ना? हाँ, स्रोत कहता है कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जो टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे ज्यादातर नौकरी करने वाले। दूसरे वो जो सिस्टम बनाते हैं और फिर उस सिस्टम से पैसा कमाते हैं, या यूं कहें कि सिस्टम से पैसा खरीदते हैं, जैसे बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर। प्रॉक्टर की अपनी कहानी भी तो ऐसी ही है। उनसे किसी ने पूछा था कि गरीब आदमी अमीर कैसे बने। हाँ, और उनका जवाब था, उसे कोई ऐसा सिस्टम ढूंढना या बनाना होगा जहां वो खुद हर समय काम ना करे, उसका सिस्टम उसके लिए काम करे। आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ई बुक लिख दी, कोर्स बना दिया, मेहनत एक बार, कमाई बार बार। सोच के लेवल पे भी एक बड़ा फर्क बताया गया है। आम आदमी सोचता है मैं और कितना ज्यादा काम कर सकता हूँ। हाँ, ये है एडिशन वाली सोच, जोड़ने वाली। और जो सिस्टम बनाते हैं वो सोचते हैं मैं अपने एक काम के असर को या अपने प्रोडक्ट को कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। बिल्कुल, ये है मल्टीप्लिकेशन वाली सोच, गुणा करने वाली। और यही फर्क ले आता है। ये सवाल मन में आता है कि हम अपनी सोच को इस जोड़ने से गुणा करने वाली दिशा में कैसे ले जाएं? रास्ता वही है, सिस्टम बनाने पर फोकस करना। और उसके लिए, जैसा प्रॉक्टर कहते हैं, पहला कदम है अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलना, अपना पैराडाइम बदलना। पैराडाइम, ये क्या होता है? पैराडाइम मतलब हमारे दिमाग में गहरे बैठे हुए विश्वास, हमारी आदतें, हमारी सोच का पैटर्न, जो हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे बचपन से सुन रखा है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ज्यादा पैसा मतलब टेंशन। ये सब हमारे पैराडाइम बन जाते हैं। और ये हमें रोकते हैं। हाँ, ये हमें बड़े कदम उठाने से रोकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मानना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं सिस्टम बना सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, समृद्धि संभव है। ये पैराडाइम बदलना तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। इसका कोई तरीका है? प्रॉक्टर इसके लिए एफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें दोहराना, विजुअलाइजेशन यानी मन में सफलता की तस्वीर देखना, और सबसे जरूरी, लगातार खुद को ऐसी जानकारी और ऐसे लोगों के बीच रखना जो पॉजिटिव सोच को, समृद्धि की सोच को बढ़ावा देते हों, इसकी सलाह देते हैं। वो कहते हैं, आपका बैंक बैलेंस आपकी सोच का आईना है। सोच बदलो, नतीजे बदलेंगे। ठीक है, तो पहला कदम हो गया सोच बदलना, पैराडाइम शिफ्ट। हाँ। दूसरा कदम है अपनी सोच को कमी से निकालकर प्रचुरता में लाना। ये मानना कि दुनिया में पैसे या अवसरों की कमी नहीं है। पैसा तो एक एनर्जी है, वो वहां जाता है जहां उसकी कद्र होती है, जहां वो वैल्यू क्रिएट करने में मदद करता है। अगर आपका सिस्टम लोगों की जरूरतें पूरी करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो पैसा खुद चल कर आएगा। वैल्यू क्रिएशन पर फोकस। और तीसरा कदम है अपने टाइम की कीमत समझना, उसे वैल्यू देना। अगर आप मानते हैं कि आपके 1 घंटे की कीमत मान लीजिए 1000 रुपए है, तो कोशिश करें कि आप अपना ज्यादातर टाइम उन्हीं कामों में लगाएं
जो कम से कम इतनी वैल्यू देते हों। और जो काम कम वैल्यू वाले हैं उन्हें डेलीगेट करें, दूसरों को सौंपें। जो काम दूसरे आपसे बेहतर या कम लागत में कर सकते हैं, वो खुद क्यों करना? यहीं फिर से लिवरेज आता है। दूसरों के टाइम और स्किल का इस्तेमाल करना है। ये डेलीगेशन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं सब कुछ खुद ही करना बेस्ट है। हाँ, और वहीं वो अटक जाते हैं, सिस्टम नहीं बन पाता। एक सफल फैक्ट्री का मालिक खुद मशीन नहीं चलाता ना, वो एक सिस्टम बनाता है जिसमें सही लोग सही काम करते हैं। सही बात। और चौथा कदम इसी से जुड़ा है, ऑटोमेशन। आज टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कुछ ऑटोमेट हो सकता है। इंटरनेट है, एआई है, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, बहुत सारे काम मशीनें या सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता है। प्रॉक्टर कहते हैं, कोशिश करो कि 70% काम ऑटोमेट हो जाए। तो सोच बदलना, प्रचुरता का माइंडसेट, टाइम की वैल्यू, डेलीगेशन और ऑटोमेशन, ये सिस्टम बनाने के सॉलिड स्टेप्स लग रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर की अपनी लाइफ में ये कैसे हुआ था? सुना है वो काफी मुश्किल बैकग्राउंड से थे। हाँ, उनकी कहानी वाकई कमाल की है। स्कूल ड्रॉप आउट थे, कर्ज में डूबे थे, फायर ब्रिगेड में नौकरी करते थे, कोई डिग्री नहीं, पैसा नहीं, कनेक्शन नहीं। फिर उन्होंने किताब पढ़ी, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा, ये तो बहुत फेमस किताब है। हाँ, उस किताब ने और खासकर उसके इस आइडिया ने कि अमीर बनने के लिए पहले अमीर जैसा सोचना होगा, उनके दिमाग में जैसे धमाका कर दिया। उन्हें समझ आया कि उनकी गरीबी का कारण बाहर नहीं, उनके अंदर था, उनकी सोच, उनका पैराडाइम। और फिर उन्होंने क्या किया? सिर्फ सोच बदलने से तो करोड़ों नहीं कमाए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक्शन लिया। पहले अपनी सोच पर जबरदस्त काम किया, पैराडाइम बदला। फिर उन्होंने सीखा कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। वो पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में आए। पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर अपना खुद का सिस्टम बनाया। सेमिनार, किताबें, कोर्सेस। उन्होंने अपने ज्ञान को ऐसे प्रोडक्ट्स में बदला जिन्हें बार बार बेचा जा सके। लेवरेज का भरपूर इस्तेमाल किया। तो प्रॉक्टर के हिसाब से पैसा कमाने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या हुए? स्रोत के हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहला, पैसे के बारे में अपनी सोच बदलो, अपनी अंदरूनी मान्यताएं ठीक करो। समझो कि पैसा क्या है, एक टूल, एक एनर्जी। ठीक है। दूसरा, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले। लक्ष्य रखो, डू द वर्क वंस, गेट पेड फॉरएवर। कुछ ऐसा बनाओ जो टाइम के साथ वैल्यू दे और लगातार इनकम लाए। ऑटो पायलट मोड। हाँ, एक तरह से। और तीसरा, आय के कई स्रोत बनाओ, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो। ये मल्टीपल स्ट्रीम्स वाली बात भी बहुत सुनने में आती है। इसका मतलब क्या है? एक साथ कई बिजनेस करें? जरूरी नहीं। मतलब है कि आपकी कमाई अलग अलग रास्तों से आए। हो सकता है आपकी जॉब हो, साथ में कोई साइड बिजनेस हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो, कोई प्रॉपर्टी हो जिससे किराया आता हो, या आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स बिक रहे हो। पॉइंट ये है कि अगर एक रास्ता बंद हो तो आप मुश्किल में ना पड़े। समझ गई। और वो पैसे की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी वाली बात, उसका क्या मतलब है? प्रॉक्टर का मानना है कि हर चीज की एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन। पैसे की भी है। समृद्धि की, अमीरी की एक फ्रीक्वेंसी है, और गरीबी की, कमी की दूसरी। अच्छा। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं, तो आप समृद्धि वाली फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ऐसे में आप अच्छे फैसले लेते हैं, मौके पहचानते हैं, पैसा आपकी तरफ आता है। और जब आप डर, चिंता, जलन में होते हैं, तो आप कमी वाली फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं। प्रॉक्टर कहते हैं, स्टे इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, मतलब समृद्धि की फ्रीक्वेंसी में रहो। क्या इसके लिए कोई छोटे प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं? हाँ, कुछ छोटी चीजें बताई हैं जो सबकॉन्शियस माइंड पर असर डाल सकती हैं। जैसे हमेशा जेब में कुछ कैश रखो, भले ही आप कार्ड यूज करते हो। ये फीलिंग देता है कि पैसा है। अपना वॉलेट साफ रखो, ऑर्गेनाइज्ड रखो। अपने आसपास अपने गोल्स लिखकर रखो। ये छोटी चीजें लगती हैं, पर ये लगातार दिमाग को सही सिग्नल देती हैं। लेकिन घूम फिर के बात तो एक्शन पर ही आती है। डर लगता है, फिर भी पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। बिल्कुल। गलत सिस्टम में सालों तक पिसते रहने से तो अच्छा है ना कि कुछ टाइम और मेहनत लगाकर एक सही सिस्टम बनाने की कोशिश की जाए। हो सकता है शुरू में रिजल्ट धीरे मिले, पर एक बार सिस्टम बन गया तो वो आपको वहां ले जा सकता है जहां अकेली मेहनत कभी नहीं ले जा सकती। हाँ, बॉब प्रॉक्टर का एक कोट याद आ रहा है, डोंट बी अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, बी द क्रिएटर ऑफ योर इकोनॉमी। मतलब हालात करो ना मत रो, अपनी आर्थिक दुनिया खुद बनाओ। बिल्कुल, यही सार है। कंट्रोल अपने हाथ में लो, मेहनत करो पर स्मार्ट तरीके से, सिस्टम के साथ, सही माइंडसेट के साथ। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो बॉब प्रॉक्टर के विचारों से यही समझ आता है कि अगर हमें लगातार बढ़ने वाली इनकम चाहिए तो सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है। हाँ, हमें एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे बिना भी काम करे और हमारी इनकम को हमारे लगाए हुए टाइम से आजाद कर दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ एक्शन जरूर याद रखना है।
सोचना है और करना भी है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो मेहनत आपको थका सकती है, पर एक अच्छा सिस्टम आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। और अब जैसा हम हमेशा करते हैं, एक सवाल आपके सोचने के लिए। ये सब जानने के बाद आज आप अपने मौजूदा ज्ञान, अपने स्किल्स, अपने पास जो भी साधन हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक सिस्टम बनाने की दिशा में वो सबसे पहला, सबसे छोटा, प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकते हैं? जरा सोचिएगा इस पर। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है बॉब प्रॉक्टर के इस नजरिए से आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।